हेलो दोस्तों, मैं शुभम शुक्ला आपका परीक्षा गुरु परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे एक थंबनेल देख रहे होंगे कि आरपीएससी ग्रेड 2 के जो फॉर्म की नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ चुका है और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फुल डिटेल डिस्कशन हमारा होगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कब से फॉर्म स्टार्ट हुए, क्या फीस रहेगी और किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आपको जो है यहाँ पर दी गई हैं, और एक जो आपका जनरल पेपर होता है उसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो के एंड पूरा आप वीडियो जो है कंप्लीट देखिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि आरपीएससी की जो टोटल पोस्ट आई हुई है वो आपकी 2129 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, कितनी आई है? 2129 पोस्ट आई है। आपके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं वो 12 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट किए जा चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 24 जनवरी जो है वो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म की। ठीक है, फीस की अगर हम बात करें तो जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जनरल और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो फीस रखी गई है वो 600 रुपये फीस रखी गई है। ओबीसी या बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनकी फीस 400 रुपये रखी गई है। एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनकी फीस भी 400 रुपये यहाँ पर रखी गई है। अगर हम बात करें कि सर एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, तो एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो 18 से 40 साल की जो उम्र है वो आपकी एज क्राइटेरिया के अंदर रहेगी। और करेक्शन फीस की अगर हम बात करें तो 500 रुपये यहाँ पर करेक्शन फीस रखी गई है अगर आप फॉर्म में कोई गलती करते हैं और उसमें जो करेक्शन रहेगा उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट की वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं वो ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसीज आपको निकाली गई हैं यहाँ पर। हिंदी टीजीटी, इंग्लिश टीजीटी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि ये टीचर वहां पर जो सीनियर टीचर की वैकेंसीज बोली जाती हैं वो वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। सीनियर टीचर को हम यहाँ पर ग्रेड 2 के नाम से जानते हैं या टीजीटी की जो वैकेंसीज होती हैं उसके लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर टीजीटी में तो ज़्यादातर बीएड वाले अप्लाई करते हैं, पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर हम एलिजिबिलिटी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ग्रेजुएशन, डिग्री और डिप्लोमा दोनों को कंसीडर किया गया है। मतलब कि दोनों ही लोग फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। जो डिग्री वाले हैं मतलब कि जो बीएड वाले हैं वो डाल सकते हैं, प्लस जो डिप्लोमा वाले हैं मतलब कि बीटीसी और डीएलएड वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि साइंस की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, जो लोग साइंस से टीजीटी का फॉर्म यहाँ पर फिल करना चाह रहे हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मतलब कि ये दो सब्जेक्ट उनके पास ग्रेजुएशन में रहे हों, कोई एक, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायो केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपके पास 2 साल तक रहा हो ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप साइंस का टीजीटी का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बात की जाए कि सोशल साइंस के अंदर, तो सोशल साइंस में अगर आपके पास हिस्ट्री 2 साल रहा है, ज्योग्राफी रहा है, इकोनॉमिक्स रहा है, पॉलिटिकल साइंस रहा है अगर आपके पास, सोशोलॉजी रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी रहा है अगर आपके पास 2 साल ग्रेजुएशन में, तो भी आप एसएसटी का जो है फॉर्म आप यहाँ पर टीजीटी एसएसटी का फॉर्म आप डाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली है। तो साइंस और एसएसटी में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें कौन से कैंडिडेट डाल सकते हैं और कौन से कैंडिडेट नहीं डाल सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। इन दोनों की क्वालिफिकेशन ये है कि साइंस में जिसके पास फिजिक्स रहा हो 2 साल तक, या केमिस्ट्री रहा हो, या जूलॉजी या बॉटनी रहा हो, मतलब जेडबीसी वाले जो लोग हैं, या माइक्रोबायोलॉजी से किसी ने आपका ग्रेजुएशन कर रखा हो, या बायोटेक्नोलॉजी से या बायोकेमिस्ट्री से कर रखा हो, प्लस साथ में उनके पास क्या हो, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, तो वो सारे लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पर है सोशल साइंस के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसॉफी। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका आखिर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा हमारा, है ना। आरपीएससी का जो एग्जाम हो रहा है उसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा, कितने पेपर होंगे, कितने घंटे के होंगे और कितने नंबर के होंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पेपर आपको होंगे जिस एग्जाम के लिए आप देने जा रहे हो, फॉर्म पेपर देने जा रहे हो। उसमें क्या होगा कि आपका 200 नंबर का एक पेपर होगा और एक आपका 300 नंबर का पेपर होगा। मतलब टोटल जो आपका पेपर होने वाला है वो पेपर होगा यहाँ पर 500 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल पेपर आपका जो होगा वो 500 नंबर का होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले वाले पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे वाले पेपर के अंदर आपके 150 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए कि टाइमिंग की, सर कितने घंटे का पेपर रहने वाला है, तो आप देखेंगे कि जो पेपर फर्स्ट होगा आपका वो 2 घंटे का पेपर होगा और पेपर जो सेकंड है वो आपका 2 घंटे 30 मिनट, मतलब कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। अभी एक चीज़ पर क्वेश्चन मार्क है कि कई सारे बच्चे ये जानना चाह रहे होंगे कि सर दोनों पेपर एक ही दिन होंगे या अलग अलग रेट में पेपर होंगे। तो इसके बारे में आपको जैसे ही आगे कोई भी डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, एक बात और ध्यान से रखिएगा आप लोग कि ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन्होंने मेंशन किया है कि दोनों पेपर में आपको 40% मार्क्स जो है वो
यहाँ पर लाने ही लाने हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कि मिनिमम 40% मार्क आपको लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद आपकी कॉपी जो है वो वैलिड मानी जाएगी या चेक की जाएगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि 200 नंबर का पहला पेपर है, 300 नंबर का दूसरा पेपर है, मतलब टोटल नंबर जो है वो 500 नंबर का पेपर आ रहा है आपका। 100 क्वेश्चन पहले पेपर में होंगे, 150 क्वेश्चन दूसरे पेपर में होंगे। पहला 2 घंटे का पेपर, दूसरा 2.5 घंटे का पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है नेगेटिव मार्किंग 1/3, ठीक है। 1/3 की जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में देखने के लिए आपको मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ये आपको पेपर फर्स्ट का मैंने यहाँ पर डिटेल एक सिलेबस जो है वो आपको लगा रखा है। हो सकता है कि आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये पेपर फर्स्ट आपको दे रखा है, और यहाँ पे जो सिलेबस उन्होंने बताया कि राजस्थान का जो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, बल्कि राजस्थान की जीएस आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। पहली चीज यहाँ पे जो आपकी जीएस पूछी जाएगी वो राजस्थान जीएस पूछी जाएगी। तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, और साथ में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मोटा मोटा यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। एक तो आप राजस्थान जीके को ध्यान रखिएगा कि जो राजस्थान का जीएस है वो आपसे पूछा जाएगा, प्लस जो जनरल आपका जीएस होता है जिसके अंदर आपका इंडियन जीएस के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर वगैरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें आपसे पेपर 1 में पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपको मैं डिटेल नोटिफिकेशन एक बार दिखाई दे रहा हूँ कि जैसे कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ राजस्थान दे रखा है, देखिएगा यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आपको दे रखा है, ज्योग्राफिकल एरिया की बात की है। उसके बाद आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड स्ट्रगल राजस्थान दे रखा है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान दे रखा है। नेक्स्ट आपको मैं स्लाइड दिखाता हूँ, यहाँ पे करंट अफेयर ऑफ राजस्थान दे रखा है, ठीक है, राजस्थान के जो करंट